हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस पेपर में इस क्लास में हम लोग 100 क्लासेस करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जनरल पेपर में जो रीजनिंग आती है आपकी, उस रीजनिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेसिकली जैसे टीजीटी के एग्जाम्स हो गए, अगर पीजीटी के एग्जाम है कुछ, जैसे DSSB का एग्जामिनेशन है जिसमें जनरल पेपर आता है, उसमें 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है, राइट। अगर हम KVS की बात करें तो वहाँ 10 नंबर्स की रीजनिंग आती है आपकी। PRT की बात करें तो वहाँ 20 नंबर्स की रीजनिंग आती है। तो हम इस क्लास में जो रीजनिंग करेंगे वो सिलेक्टेड रीजनिंग होगी फॉर जनरल पेपर। बाकी अगर कोई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ों को पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। बेसिकली ये जो क्लास है वो टीचिंग के एग्जाम्स के लिए है, और टीचिंग में वेरियस लेवल्स के एग्जाम्स हैं जिनमें भी जो जनरल पेपर में रीजनिंग आती है आपकी, वो आपकी रीजनिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये काफ़ी फेमस टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे, राइट। और इसको काउंटिंग भी थोड़ी आसान है, इसलिए हम इससे शुरू करेंगे और इसकी काउंटिंग 2-3 क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी है। और देखो हम कितने आसानी से इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इनमें कुछ टाइप्स हैं, पहले बेसिक्स देखेंगे ताकि बेसिक्स को किस तरह हम पूरे टाइप्स पे अप्लाई कर पाएँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस 1। ठीक है, केस फर्स्ट देखेंगे कि केस फर्स्ट में क्या हो रहा है। इसमें बेसिकली वी विल काउंट इनसाइड द ट्रायंगल। क्या है ये? ट्रायंगल है मतलब त्रिभुज है जो आपके सामने है। इस त्रिभुज में हम लोगों को काउंटिंग करनी है। क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इनसाइड। कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज, ठीक है। कितने त्रिभुज हैं ये आपको काउंट करना है। ठीक है, तो आप बेसिकली इनको काउंट करने बैठ जाओ तो बहुत सारा टाइम आपको लगेगा, राइट। लेकिन अगर बहुत इन शॉर्ट अगर आप देखोगे इसको, तो काफ़ी इजी इसका प्रोसेस है जिसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा कुछ दूसरे फिगर बनाता हूँ, उसके हेल्प से हम लोग इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। ठीक है, ये एक सिंपली, ये समझ लीजिए एक ट्राइंगल है, राइट। अगर इसमें आपको कोई पूछ लेता है तो आप सिंपली बोल दोगे कितने ट्राइंगल हैं ये? 1 ट्राइंगल, राइट। बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, राइट। अभी देखो, अगर मैं आपसे इसमें पूछता हूँ कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आप आसानी से काम कर सकते हो, राइट। एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, और तीसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। मतलब टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 3। लेकिन अब समस्या पैदा होती है जब मैं कई सारी लाइंस इसमें खींचना शुरू कर देता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि आपको बताइए यहाँ पे कितने ट्राइंगल हैं, तब आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंसते हुए नजर आते हैं, राइट। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है समझते हैं। जब भी आपको ट्रायंगल को सॉल्व करना है और ट्रायंगल के इनसाइड में कुछ वर्टिकल लाइंस है, क्या है? वर्टिकल लाइन, राइट। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइंस को हमें इसमें देखना होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें किस तरह से हम काउंटिंग करेंगे, राइट। जितनी भी लाइंस हैं, लाइंस के बीच में जो स्पेस है उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 एंड 4 ईयर। एंड इनका क्या कर दीजिए, इनका समेशन कर दीजिए, समेशन ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल करेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4। कितना आंसर आ गया? 10। क्या इस बात को आप समझ पाए? तो टोटल इसमें ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे आपके? टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें आपके 10। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर इसको समझना चाहें तो देखिए कितना हुआ? 1। यहाँ पे अगर ट्रायंगल्स को समझना चाहें तो देखिए 1 2 इन सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। अच्छा, इसमें कितना दिया हुआ? 1 2 3 4। इसको और एक और बढ़ा देते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5। देन इसको भी सिंपली अगर आप काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 50। आई होप दैट आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर टू यू, राइट।
तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं जब सिंपली सिंगल ड्रॉन है, राइट। इतनी बात क्लियर है। कितनी भी लाइंस हो ये आपकी, बट आपको ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो वो दूसरा केस बनेगा, और उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इन लाइंस को गिन लीजिए। इन लाइंस की जगह क्या है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इन लाइंस को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। आप इसके बीच में स्पेस को गिनिए, स्पेस को गिनिए 1 2 3 4, और इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, आई होप दैट कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? ठीक है, बढ़ सकते हैं ना। चलिए शाबाश। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, नेक्स्ट केस देंगे, केस नंबर 2। अगर इसी ट्रायंगल में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपकी दी हुई है, राइट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये दी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये दी हुई है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है तब आप क्या करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। इस फिगर की काउंटिंग आपको पहले से ही मालूम है कि टोटल वर्टिकल ट्रायंगल इसमें कितने बन रहे थे। इसमें बन रहे थे मेरे प्यारे बच्चों पहले 10। ठीक है, क्या ये फिगर नहीं था, हमने इसी फिगर को तो बनाया था पहले। ठीक है, 1 2 3 4 टोटल ट्रायंगल कितने थे मेरे प्यारे बच्चों, टोटल ट्रायंगल थे इसमें 10। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इस ट्रायंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी यहाँ पे थी, ठीक है, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इसने खींच दी। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। जो सॉल्यूशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। पहले आप क्या करेंगे, आप सिंपली काउंट कर लेंगे कि कितनी आपके वर्टिकल लाइंस के हिसाब से ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको, क्या ये बात सबको एकदम क्लियर है? कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 10। अब इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या आप समझ पाए इस बात को? टोटल ट्रायंगल आपके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल ट्रायंगल आपके, ये हो जाएंगे 20 ट्रायंगल्स। क्या ये बात एकदम क्लियर है आपको? ऐसे ही अगर इसी फिगर में अगर आपकी एक लाइन और मैं खींच देता हूं इस तरह से, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 10 × 3 = 30। सर इसको दोबारा, अच्छा ठीक है, एक बार और देख लीजिए। वर्टिकली जो हमने पिछली स्लाइड में सीखा था, वो क्या सीखा था कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जितनी भी वर्टिकल लाइंस हमने खींची हुई हैं उनके बीच में जितना स्पेस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उस स्पेस को आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। फिर उस टोटल काउंटिंग को आप समेशन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे 3 + 4। क्या ये बात क्लियर है? तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 10। अब इसमें जितनी भी वर्टिकल लाइन है, देखिए वर्टिकल लाइंस के बाद हमने ये काउंट कर लिया था कि हमारे ट्रायंगल कितने निकल आए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आंसर 1 ही रहेगा। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, चलिए मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको। अगर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी मैंने, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, 2। तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। अगर मैं इसमें एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए खींच देता हूँ, तब क्या होगा, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खींच दी मैंने, कितनी हो गई, कुल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स आपके जो ट्रायंगल काउंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ट्रायंगल काउंट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 30। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? चलिए, तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, और अगले टाइप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, राइट। चलिए बढ़िया, तो ये क्या हो गया, केस थर्ड। केस थर्ड में हम लोग समझेंगे कि जो स्क्वायर है उसके अंदर ट्रायंगल्स को किस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, अगर जनरली आप गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ये तो 4 ट्रायंगल हो ही गए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ से
ये बेस बनाते हुए एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा ये बेस बनाते हुए ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। देन उसके बाद थर्ड ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और फोर्थ वाला ट्रायंगल इस बेस को बनाते हुए बन जाएगा। कितने हो जाएंगे? कुल मिला के 4 ट्रायंगल आपके हो जाएंगे, ठीक है। 4 ये अंदर वाले ट्रायंगल और 4 बाहर, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 8, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से गिनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल बताते हैं हम लोग सिंपल सिंपल ट्रिक्स पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे और समझते हैं। अगर इस तरह से फिगर आपको दिखती है तो उस फिगर के अंदर आपको जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4, देन मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 8। टोटल अगर ट्रायंगल की बात करेंगे, टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें? 8। क्या इस बात को आप समझ पाए? अगर आपको सिंपली किसी भी फिगर में, फिर दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसमें किसी मैथमेटिक्स को लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगर आप फिगर में इसमें कितने पार्ट्स हैं, इनर इंडिविजुअल पार्ट्स को आप काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। और इनको क्या कर दीजिए, अगर 4 पार्ट हैं स्क्वायर के शेप में है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। और इस बात को, इस टोटल फिगर को हम लोग क्या बेस फिगर मान के चलेंगे, आगे आने वाले जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टाइप्स हैं, उनमें ये काफी हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। तो केस थर्ड को ही हम लोग रिपीट करेंगे। केस थर्ड में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटरनली जो इंडिविजुअल पार्ट्स बन रहे हैं उनको क्या करना है आपको? काउंट करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस केस में, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5। कितने पार्ट बन रहे हैं? 4 पार्ट, सॉरी 5 पार्ट। 5 मल्टीप्लाई कितने से करना है? 2 से। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए इनसाइड? 10। बोलो है ना? इसमें आई होप दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर इसी फिगर में थोड़ी सी और परिवर्तन कर दी जाए तो क्या हो सकती है? अब इसको देखिए, पहले हमने क्या किया था कि यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ दिया था, और टोटल ट्रायंगल कितने हो गए थे हमारे इनसाइड? ये हो गए थे, क्योंकि 5 पार्ट थे तो इसकी वजह से टोटल ट्रायंगल कितने हो गए थे मेरे प्यारे बच्चों? 10। बात क्लियर? अगर मैं इसको इस तरह से और जोड़ दूं तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ट्रायंगल कितने हो जाएंगे टोटल इनसाइड? 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अगर मैं इसको और दोबारा अगर ब्रेक कर दूं तो टोटल पार्ट इसमें कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें 7, ठीक है। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 नहीं हो जाएगा क्या ये? अगर इसी को मैं इधर से भी जोड़ दूं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो क्या बताया था मैंने आपको? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। जितने भी इसमें फिगर्स बन रहे हैं, सिंपली आपको क्या करना है, आप चाहे इसमें 4 बना दीजिए, 5 बना दीजिए, जितने भी आप अगर आप पार्ट बना देंगे उन इंडिविजुअल पार्ट्स को आप काउंट कर लीजिए, और इंडिविजुअल पार्ट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फिगर कितने हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। क्या इस बात को आप समझ पाए? इसमें कोई भी, अगर आप किसी को भी कुछ रॉकेट साइंस लग रही हो तो मुझे बताएं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं भी। एक बार फिर मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ, राइट। अगर कोई भी आपके पास क्या है, स्क्वायर है, राइट, उस स्क्वायर में, ठीक है, अगर मैं इस तरह से
ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया है, कुछ लाइंस इसमें खींची हैं और इसमें ट्राइंगल्स बने। तो टोटल इंडिविजुअल पार्ट्स जो है उनको आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, और जितने इंडिविजुअल पार्ट्स बन रहे हैं उन इंडिविजुअल पार्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपको ट्रायंगल जो है इनसाइड वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने 2 अलग अलग टाइप पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे केस 4। केस 4 में क्या किया गया है, ये देखो कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सिंपल केस वही वाला नहीं है? एक हमने इस तरह से ये पढ़ा था, राइट, और इसमें कितने होते थे, 8 ट्रायंगल। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एक और ट्रायंगल हमारे पास सेम टू सेम है, और उस ट्रायंगल को, इसमें भी कितने होते थे, 8। हमने किया क्या, इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन कर दिया। क्या इस बात को समझ पाए? ठीक है, तो ऐसी केस में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे काउंट करते थे हम लोग, इसको सिंपली हम लोग गिनते थे 1 2 3 4। ठीक है, और 1 2 3 4। क्या ये बात क्लियर है? 4 और 4 कितने हो गए, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो गया, 8 + 8 कितने हो गए, 16। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? फिर उसके बाद अगर कोई भी ट्रायंगल, या इस तरह से जो ट्रायंगल है किसके बीच में है, स्क्वायर के बीच में, 2 स्क्वायर अगर कहीं एक जंक्शन से जुड़ रहे हो, ठीक है, किसी भी अगर आपके क्या हो रहे हैं, जंक्शन से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जंक्शन के पॉइंट को काउंट करते हैं। ठीक है, कितना काउंट करते हैं, जंक्शन पॉइंट को 2 से काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस इसमें 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। चलिए यहाँ यहाँ समझिए, यहाँ से हम लोग टोटल जो भी इंटरनल इंडिविजुअल पार्ट्स बन रहे हैं उनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 × 2 = कितना हो गया, 16। जंक्शन का 2 पॉइंट होता है, एक जंक्शन है, देखिए एक बार एक बीच में जोड़ बना हुआ है, तो जंक्शन के 2 पॉइंट काउंट कर देते हैं, टोटल मिला के 18 कितने हो गए, 18 ट्रायंगल। ठीक है, अब इसे एग्जाम में ये सब काउंट करने की सीधी सीधी जरूरत है नहीं, आपको पता है कि एक स्क्वायर के बीच में अगर 2 आपके विकर्ण लगे हुए हैं तो कितना हो जाता है, टोटल 8 काउंट होती है, इसकी 8 काउंट होती है, एक जंक्शन का 2 काउंट होती है, सीधे सीधे। क्या आप इसको देखते ही नहीं लगा पाओगे? क्या आपको फिर दोबारा देखने से, फिर दोबारा सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा मजा आएगा एग्जाम में? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि यू हैव टू सेव द टाइम ओवर द एंटायर पीरियड, राइट। क्या हो गया, सिंपली 2 आपके स्क्वायर हैं, 8 और 8 16, एक जंक्शन पॉइंट है 18, कुल मिला के फाइनल आंसर कितना हो गया, 18। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से देखिए, इसमें क्या बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, टोटल कितने हैं ये, 3, एक में कितना होता है, 8, प्लस जंक्शन पॉइंट कितने हैं, 1 2, तो 2 का कितना हो गया, 2 × 2 24, प्लस 4 कितना हो गया, 28। क्या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलें तो सही। शाबाश। इसी तरह से आप कितने भी बना लीजिए इसमें, राइट। अगर इसमें मैं एक और 2 और जोड़ देता हूं, ठीक है, लीजिए, ठीक, क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 और जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो जंक्शन पॉइंट कितने बन गए, 3 4। टोटल ट्रायंगल कितने, स्क्वायर्स कितने इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 × 8 प्लस 4 × 2 40, प्लस 8 कितना हो गया, 48। क्या इस बात को समझने में किसी को प्रॉब्लम? जितने भी आपके स्क्वायर दिए हुए हैं, ठीक है, इस शेप के, हम जानते हैं कि 2 विकर्ण वाले स्क्वायर में 8 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर = 8 ट्रायंगल, 8 8 8 8 एंड 8, राइट। क्या इस बात को समझ पाए? तो टोटल कितना हो गया, 8 5 × 40 एंड 4 2 ×
8, ये क्या है, ये आपके जंक्शन हैं, मतलब बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक जंक्शन पे क्या होता है, दो ट्रायंगल बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। सर कैसे बढ़ते हैं, काउंट कर दीजिए, ठीक है, चलो काउंट कर लो कैसे बढ़ते हैं। चलिए इन दो में काउंट करके मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक करता हूँ, ठीक है, अगर सिर्फ एक जंक्शन पॉइंट पे मैं देखूँ तो देखिए 1 2 3 4 और 5 देन 6 देन 7 और 8, ये तो क्लियर क्लियर है आपके 8 तो, और इसके भी 8 क्लियर हैं। अभी देखिए इन दोनों के जुड़ने पे, राइट, अगर इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो इन दोनों के जुड़ने से भी दो आपके ट्रायंगल और बन जाते हैं, राइट। क्या ये बात आप समझ पाए? देखिए कौन से ट्रायंगल बनेंगे दो और, ये देखिए एक ये बड़ा ट्रायंगल बन गया आपका इस तरह से, राइट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और एक ये ट्रायंगल आपको बन गया, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल और आपके बढ़ जाते हैं, क्या है, वन जंक्शन के लिए। इसी तरह से अगर आप इस जंक्शन को यूज करोगे तो एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ट्रायंगल आपका ये यहाँ से बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, चार ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? चलो अब एक नया केस पढ़ेंगे हम लोग, केस 4, केस 5, केस 5 पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। केस 5 में क्या है, यहाँ पे आते हैं आपके टर्निंग पॉइंट, बाकी चीज एकदम सेम रहेगी। अगर टर्निंग पॉइंट जितने भी हैं, वन टर्न पॉइंट, वन टी पॉइंट का कितना क्या है, वन ट्रायंगल और काउंट कर देंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? तो इसके कितने बोलो, 8 ट्रायंगल, देन फिर इसका बोलो 8 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल, किसी को कोई समस्या? टोटल ट्रायंगल अगर हम देखें तो कितने हो गए, टोटल ट्रायंगल 8 × 3, किसी को कोई समस्या? ठीक है, 8 स्क्वायर्स हैं हमारे, 1 2 3, सॉरी 3 स्क्वायर्स हैं और एक स्क्वायर में कितना है, 8। क्या ये बात क्लियर बिल्कुल? अब जंक्शन पॉइंट देखते हैं कि जंक्शन पॉइंट कितना बन रहा है। देखिए इस और इसके बीच में ये एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के बीच में ये एक जंक्शन पॉइंट है। तो जंक्शन पॉइंट कितने हो गए, दो, तो 2 × 2 प्लस, अगर मैं टर्न की बात करूं, चाहे तो आप यहां से देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप यहां से देख लीजिए, तो कितना है, शार्प टर्न की, एज टर्न की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, 1। मेरे प्यारे बच्चों टोटल हम लोग काउंट करते हैं फटाफट, ठीक है। 24 + 4 + 1 कितना हुआ, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे 28 + 1 = 29। क्या ये बात क्लियर है? अब बताइए आपको यहाँ सॉल्व करने की क्या ये जरूरत पड़ेगी, तीन ट्राइंगल 24, दो जंक्शन, कितना हुआ दो जंक्शन का, 8, देन उसके बाद एक टर्न, कितना हो गया 29। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? अच्छा इसी को देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर इसी फिगर को मैं सीधा सीधा कर देता हूं तो इसमें से एक ट्रायंगल कम हो जाएगा, 28 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? ठीक है, इसमें कितना हुआ, 8 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल, देन उसके बाद दो जंक्शन पॉइंट, 8 × 3 + 2 × 2, और यहाँ पे एज पॉइंट कोई भी, मतलब टर्न कोई भी नहीं है, तो आगे जाएंगे नहीं, 24 + 4 = कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है किसी भी सभी को? ठीक है, क्योंकि ऐसा जब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना, चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहाँ 29 होगा, और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 28 हो जाएगा, अगर कोई भी एज पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश।
इसमें क्या होगा, टर्न का बेटा एक बड़ा सा ट्रायंगल, ये देखिए ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बढ़ जाएगा, ये होता है टर्न वाला ट्रायंगल। क्या आप इसको देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से? ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल आपका बढ़ जाएगा टर्न की वजह से, ठीक है। इस वाले में ये जो वन ट्रायंगल हमने लगाया है, इसमें ये वाला ट्रायंगल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, ये 28 है और ये आपके 29 हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है सबकी? अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। चलिए, इसमें किसी को कोई समस्या, लगाओ तो सही फटाफट जल्दी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कॉपी पेन की इसमें जरूरत पड़नी चाहिए, फटाफट फिर भी मैं आपको इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका आंसर चेक कर लो अपना। ठीक है, फटाफट देखो चलो, कितने, पहले सबसे पहले स्क्वायर गिनो, 1 2 3 4, एक स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्या ये बात क्लियर बिल्कुल? जंक्शन पॉइंट देखो, 1 2 3, 3 इंटू 2, प्लस टर्न कितने हैं, 1, तो 1 जोड़ दीजिए, करिए, 32 6 1, 39। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े, एक और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दोबारा से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर कितने, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब देखिए जंक्शन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, प्लस करिए, 5 जंक्शन का कितना हो गया, 10। अब हम लोग टर्न देखेंगे कि टर्न कितने हैं, एक ये साफ टर्न है और ये एक साफ टर्न है, तो साफ टर्न कितने हो गए, 1 इंटू 2, क्लियर। टोटल काउंट कर दीजिए, 48 प्लस 10 प्लस 2, कितना हो गया आपका, 60। यही आपका आंसर है। अगर इसी में यहाँ पर मैं एक और जोड़ दूं इस तरह से, तो टर्न कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, एक और टर्न पर कितना बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो फटाफट, इस तरह से अगर हो जाए तो इसमें कितना काउंट और बढ़ जाएगा, देखते हैं फटाफट। इसका 8 प्लस इसका 8 और हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस एक जॉइंट का कितना, 2, प्लस एक टर्न का कितना, 1। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा, 19। टोटल मिला के अगर इस फिगर में आप देख पाओगे, इस फिगर में मेरे प्यारे बच्चों टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 79। ठीक है, नहीं तो वैसे सीधे सीधे आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। देन अगर प्लस की बात करेंगे फिर उसका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर जंक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो जंक्शन पॉइंट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2, प्लस उसके बाद अगर टर्निंग पॉइंट की बात करो तो मेरे प्यारे बच्चों कितने हो गए, 3, 64, प्लस कितना हुआ, 14 प्लस 3, तो ये कितना हुआ, 1 6 और एक 7 और एक कितना हुआ, 8, ये 91 हो जाएगा टोटल, सॉरी। ठीक है, क्या इस बात को समझ पाए आप लोग? ठीक है, आज हम लोग जो है इतनी सारी चीजों को पढ़ा हमने, और आगे बढ़ते हैं, एक दो आकृति को और पढ़ेंगे। यही रहेगा बेसिकली, इंटीग्रेट होती जाएंगी ये जितनी भी फिगर्स हैं। ठीक है, टोटल इस फिगर में कितने हो गए, 81। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और फिगर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको और ठीक से आप देख लीजिए, तो इसको काउंट करिए फटाफट, 1 2 3 4 5 6
7। कितने आपके स्क्वायर्स हो गए इसमें? 7 एंड मल्टीप्लाइड कितना हुआ? 8। फिर उसके बाद आप जंक्शन काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 जंक्शन कितने हुए? 6 इंटू 2। आप लोग 7 टर्न काउंट करिए। 1 2 एंड 3। तो इसमें 3 और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 56 प्लस देखिए ऊपर और क्या करेंगे हम लोग? ये कितना हो गया? 12 प्लस 3। राइट। बिल्कुल बेसिक हम लोग कर रहे हैं, इससे और बेसिक क्या करेंगे हम लोग? ठीक है। तो ये कितना हुआ? 8 5 प्लस 1 कितना? 6 और एक कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 68। ठीक है। प्लस 3 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 71। टोटल कितना ट्रायंगल होगा इसमें? 71। किसी को कोई समस्या? सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कितने आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल होते हैं? 8। ये हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है। कितना हो गया? 56। फिर उसके बाद में कितने जॉइंट्स हैं आपके, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना हो गया? 12। फिर उसके बाद एच कितने बन रहे हैं? साफ टर्न 3। 56 प्लस 12 कितने हो गए आपके? 68। 68 प्लस 3 71। अब हम लोग अगला केस पढ़ेंगे, केस नंबर 6। इसमें थोड़ा सा कुछ आपको डिफरेंट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़े। ठीक है। क्या इस बात को समझ पाए? चलिए। ठीक है। इंडिविजुअली थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। बेसिकली हम स्क्वायर्स की बात करते थे, तो हम स्क्वायर्स को क्या करते थे? जोड़ते थे। ठीक है। क्या आपको ये बात बिल्कुल याद है कि एक स्क्वायर को इस तरह से हम लोग बनाते थे, और एक स्क्वायर में कितने होते थे हमारे? 8। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पूरे 4 स्क्वायर्स को यहाँ जोड़ दिया गया है ना? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? तो स्क्वायर कितने हुए? 4। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 8 से। प्लस अब हम लोग जॉइंट पॉइंट देखेंगे कि जॉइंट्स कितने हैं। 1, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात एकदम क्लियर है? मैं थोड़ा आउटलाइन इसकी बना देता हूँ। एक जॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है। दूसरा जॉइंट ये हो गया आपका। तीसरा जॉइंट ये। और फोर्थ जॉइंट आपका कितना हो गया? ये हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 2। बोलो क्लियर एकदम? 4 इंटू 2 प्लस। नेक्स्ट अब क्या करते थे हम लोग? नेक्स्ट हम लोग बात करते थे कि कितने आपके कॉर्नर्स हैं। शार्प टर्न 1 2 3 और ये आपके 4। 4 का 4 काउंट कर देंगे। चलिए करिए इसको। 32 8 प्लस 4 32 प्लस 12। ठीक है। ये कितना हो गया? 44। यही आपका आंसर है। ठीक है। क्लियर? कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको केयरफुली उसको देखना है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद में हम लोग एक और फिगर देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल को अटैच करेंगे दूसरे दूसरे फिगर के साथ। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट केस हो जाएगा, केस नंबर 7। ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियरली हम इसको सोचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किया क्या गया है। बेसिकली यहाँ पे ये किया, इसने एक ट्रायंगल को स्क्वायर के साथ जोड़ दिए। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और ये स्क्वायर। तो जहां तक हम स्क्वायर में काउंट करते थे, स्क्वायर में किस तरह से काउंट करते थे मेरे प्यारे बच्चों? अलग अलग इसको काउंट करके थोड़ी सी समझदारी यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है। वो क्या है? जब भी हम किसी भी आकृति को जोड़ेंगे, ठीक है, उसको जोड़ने के साथ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको ये देख लेंगे कि स्पेशल केस में किस तरह से इसको किस फॉर्मेशन में जोड़ा गया है। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है?
क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर इसमें कितना बन जाएगा? इंडिविजुअली इनको ना कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। इसके अंदर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 कितने हो गए? 12। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है कि इसमें 12 हो गए? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? अरे बेटा, 8 8 8 मेरे प्यारे बच्चे इसमें होते हैं सिर्फ जब दो विकर्ण खींच रहे होते हैं तब 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें इस तरह से दो वर्टिकल लाइन खींची हुई है, इसमें नहीं होता इतना। इसके लिए क्या है, इसके लिए जितने इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उस इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो इसमें कितने हैं? 6, 12 हो गया। ये बात क्लियर है क्या सबको? चलो, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल में ये प्यार से आप लोग देखिए, बहुत प्यार से। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता था तो कैसे निकालते थे? इसमें हम लोग काउंट करते थे कितने आपके स्पेस हैं, तो उन दोनों को जोड़ देते थे। कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ये कितना हो गया? 3। जनरल, इन जनरल, जब मैं दिमाग नहीं लगाता बिल्कुल, तो ये 3 एंड ये 3। लेकिन एक बात सोचिए, जब मैंने इसको जोड़ा है, ठीक है, क्या किया है, जब मैंने इसको ज्वाइंट किया है, ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद एक ज्वाइंट का कितना जाता है? 2। क्या ये बात क्लियर है बिल्कुल? एक ज्वाइंट का कितना आता है? एक ज्वाइंट का आता है मेरे प्यारे बच्चे, एक ज्वाइंट का 2। क्या ये बात याद है आपको? एक ज्वाइंट का 2। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 3 + 2 + 12 + 3 + 2। क्या ये बात क्लियर है? 12 + 10 नहीं हो गया ये? 22 ट्रायंगल नहीं बन जाएंगे क्या? किसी को कोई समस्या? यहाँ पे भी जॉइंट का सेम फंक्शन है। देखिए जॉइंट पे ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और दूसरी साइड से अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे इस तरफ से भी ये एक ट्रायंगल बनेगा और ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये आपका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसमें किसी तरह की कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसी में वो आपसे ऐसे पूछ ले एक और यहाँ पे लगा दे, सेम बात बिल्कुल वही हम काउंटिंग करेंगे, अंदर ये वाले बदलेंगे, इसमें जो भी छेड़खानी होगी उसकी वजह से क्या होगा, ये पार्ट बदलेगा। इस पार्ट में सिर्फ जितने इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उस पार्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और वो कर दीजिए। बाहर का कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं होना है। बाहर का चेंज कैसे होगा, हम लोग नेक्स्ट केस नंबर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, इस इसको जल्दी काउंट करके बताओ तो सही, फटाफट कितने होंगे? तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से अगर ट्रायंगल बाहर से जुड़ रहे हो तो ट्रायंगल प्लस ये जॉइंट मिला के कितना हो जाता है? 5। ट्रायंगल प्लस ये जॉइंट मिला के कितना हो जाता है? 5 मेरे प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बेहतरीन। अंदर का हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? 8 × 2 कितना हो गया? 16। टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 26। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं? चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे, शाबाश। अगर एक मेरे प्यारे बच्चों एक केस और लेते हैं हम लोग। अगर इसी में मैं इसको इस तरह से जॉइंट कर दूं, चलिए मैं दूसरे उस पर फिगर ले लेते हैं इसको। अब इसको सोचिए थोड़ा सा, इसमें अब तक हमने जितने भी पढ़े थे ट्रायंगल और जितने भी हमने स्क्वायर्स को जोड़ा था, सबका कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, केस नंबर 8। चलिए हम लोग पहले जिस तरह से हम लोग काउंटिंग करते थे उसी तरह से काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग में कोई भी चेंजिंग होगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करेंगे मिडिल पार्ट की। कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6। 6 × 2 कितना होगा? 12। किसी को कोई समस्या इसमें? यहाँ तक बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ट्रायंगल की बात करते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्रायंगल में हमने क्या किया था? ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था, मैं इसको अलग से ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल था, राइट? इस ट्रायंगल में क्या होता था?
ट्रायंगल का रूल हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था। किस तरह से पढ़ा था हमने इसका रूल? इसका रूल पढ़ा था बेटा कि जितना ये इंटरनल पार्ट बन जाए वो 1 + 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कितने हो गए 3। अब जितनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उतना ही उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है एकदम? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात एकदम क्लियर है आप लोगों को? बताइए जल्दी से, है ना? तो इस वाले पार्ट में सिर्फ इस ट्रायंगल में अगर देखो तो कितना बन जा रहा है, कितना बन रहा है उसका? हम्म मेरे प्यारे बच्चों, 3 × 3 कितना हो गया, 9। टोटल 9 बन रहा है, एक एक उसका ट्रायंगल का, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। फिर उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, ठीक है? इसका भी हमने काउंट कर, क्योंकि इसमें पूरा हमने काउंट कर दिया है, राइट? ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी करिए। चलिए चलिए करिए, करिए जल्दी जल्दी से, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल। इसको सॉल्व करें जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। नहीं 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 नहीं, 30, जिसका भी 30 आंसर आ रहा है, नहीं है। कौन सा मैथमेटिक्स आप लोग लगा देते हो, कौन सी रीजनिंग लगाते हो आप लोग? ये आपने 12 लिख दिए, ये 18 लिख दिए, और जो ये जॉइंट पॉइंट का 2 आता है वो कहाँ जाएगा? ये +2 एंड ये +2, ये टोटल पॉइंट कितना हो जाएगा इसमें, 12 + 11 + 11। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 34। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश। अब अगर किसी को कोई समस्या हो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। किसी की कोई समस्या हो जल्दी से पूछें, और हम लोग की क्लास को खत्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ सबको। अगर ट्रेंगल है, राइट, ट्रेंगल में जो भी वर्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस देखिए, 1 2, इनका क्या करना है, समेशन कर देना है आपको, जोड़ देना है, कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरह से जितने भी बढ़ते चले जाएं उनको हम लोग करते चले जाएं। इसी में अगर आपको हॉरिजॉन्टल दे दी, एक हॉरिजॉन्टल एक से मल्टीप्लाई, कुल मिला के 2 हॉरिजॉन्टल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हॉरिजॉन्टल है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी स्क्वायर की। स्क्वायर के बीच में 2 डायगोनल है तो टोटल इसमें कितना हो जाता था, 8। इनको अगर जोड़ना होता था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जोड़ना होता था तो जंक्शन पॉइंट का 2 जुड़ जाता था। अगर इसी को अगर हम कर्व में लेके जाते थे, राइट, तो फिर क्या हो जाता था, ये आपका एक आपका शार्प कर्व का एक बढ़ जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ भी चीज पढ़ी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में हमने जो आपका स्क्वायर था, स्क्वायर के साथ ट्रायंगल को जोड़ दिया था। बस इतना सा हमने पढ़ा है, और कुछ हमने रॉकेट साइंस आज पढ़ी नहीं। आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। कुछ और कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ जोड़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। और दूसरी हो सकती, हम वर्क को भी काउंट करेंगे, हम डायगन पेंटागॉन्स को भी काउंट करेंगे, जिस तरह से चीज़ें पूछते हैं, राइट। एक बात और है कि आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है कि जिस लेवल की चीज़ें आपके में आती हैं। ये आपका मेन मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों को पूछेगा। He try to analyze you whether you are able to apply the general reasoning or not। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, राइट, ये सब्जेक्ट वाला मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंटीग्रेटेड चीज़ों को पूछा जाए। ठीक है, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों सबको क्लियर है? चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।